जी, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और मौज काट रहे होंगे। और जो लोग मौज नहीं काट रहे हैं वो पढ़ के मौज काट लो, ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं आपको। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लेना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। क्लियर होगी बात सभी को? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पढ़ेंगे बाद में, पहले बढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। सो गाइस, ये मैंने पेज करा ऐसे, ठीक है। सो गाइस, अब हम इसमें करने वाले हैं पार्थ। गाइस वाइज बेकार लगता है यार, अंग्रेजों के वर्ड है ये। पार्थ। श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या बोलते थे? सुनो पार्थ, चंचल मन को मनमानी मत करने दो। समझ रहे हो? अपने मन में कंट्रोल रखो सभी लोग, वरना पतन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ फिर से। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, वरना ज़िंदगी आपको हल्के में ले सकती है, ठीक है। हल्के में कैसे लेगी? जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप निराश होगे, ठीक है। सो गाइस, दिस क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। क्लियर है सभी को? और पहले बता रहा हूँ, जितने भी 2026 के बालक हैं, सभी लोग सीरियस हो जाओ, सभी लोग सीरियस हो जाओ। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ फटाफट करते रहो, फटाफट, छोड़ो मत। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, छोटा सा ही है, कि जो क्विक लाइम होता है, ये क्लास 10th का है यार, क्लास 10 साइंस का है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी होगी ना सारा साल, उनको तो पता होगा। और जिन्होंने पेपर के 1-2 महीने पहले पढ़ा होगा, उनको दिमाग से बत्ती फ्यूज़ हो गई होगी। तो क्विक लाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्विक लाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट करके आप लोगों ने बताना है। और जिसने कमेंट करके बता दिया उसके कमेंट में मेरा लाइक जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब, क्विक लाइम का फॉर्मूला पूछा था। एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्विक लाइम का फॉर्मूला पूछा था। तो उसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। लगी बात समझ में? आई होप सभी को समझ में लग रहा होगा, सभी के पल्ले जो मैं पढ़ा रहा हूँ जा रहा होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन 2025 में ही पूछा गया। तो भाई सीधी सी बात है, 2026 में भी आने के चांसेस हैं। देखो भाई, सीधी से बताना चाहता हूँ, पेपर मैं नहीं बना रहा, ठीक है। तो मैं किसी क्वेश्चन को ये नहीं बोल सकता हाँ ये पक्का आएगा ही आएगा। मैं एक आपको एक अंदाज़ा दे सकता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात, कि ये आ सकता है। और मैं ऐसे नहीं हवा में कुछ बोल दूंगा नहीं आ जाएगा आ जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को रिसर्च करा है। जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ ना, इसमें रिसर्च लगती है, समझ रहे हो। 2-2 दिन तक रिसर्च चलती है, उसके बाद नोट्स बनाता हूँ, फिर उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। समझ लगी बात? तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग समझ रहे होंगे ले कुछ नहीं होता देख लेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, बाद में धक्के खाओगे, फिर सिलेक्शन होगी नहीं, बैठे रहोगे, फिर घर वाले गालियाँ देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ लो। मैं चाहता हूँ ना यार, ये देखो यार, जो प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर है ना, ये आपका अपना चैनल है, समझ रहे हो। दबा के पढ़ाई करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं। फालतू में किसी दूसरे चैनल में जाओगे, कोर्स खरीदो, फलाना खरीदो, ढिमकाना खरीदो। मैं सब कुछ फ्री में आपको दे रहा हूँ, फिर भी पढ़ाई करो दबा के। लगी बात समझ में? अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, चलो क्वेश्चन आपके साथ साथ लिख देता हूँ। 1873 में एक क्वेश्चन आया था। 1873 में ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा जो फूले थे, ये ना किसी लड़की का नाम नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ज्योतिबा फूले ने किस भाषा में, किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? यार प्यास लगी तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते यार। पानी है नहीं मेरे रूम में, मुझे नीचे जाना पड़ेगा लेने के लिए। किसको बुलाऊं यार पानी के लिए? मुझे जाना पड़ेगा यार। घर की बिल्ली दाल बराबर होती है। तो पढ़ा रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं कर सकता।
चलो अब देखो भाई, ज्योतिबा फुले नाम से तो लग रहा होगा हाँ भी कोई लड़की होगी। भाई लड़की नहीं है ये मादा नहीं है, ये नर है, नर। ठीक है, ये लड़का है, बंदा है, बंदा। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही नेक दिन इंसान थे ये। इतने बढ़िया इंसान थे, आपको बताऊंगा इनके बारे में भी। जो आजकल लड़कियां पढ़ पा रही हैं, जो स्कूल जा पा रही हैं, वो सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। बहुत ही महान शख्सियत हैं ये। ठीक है, ज्योतिबा फुले, और ये नर हैं, मादा नहीं है। क्लियर? तो इसका आंसर आपसे पूछा गया है। यार प्यास बड़ी जोर की लग रही है, 1 मिनट होल्ड करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ी सी मेरी आवाज़ डाउन हो रही है क्योंकि प्यास लगी है। दीदी पानी लेकर आ रही हैं अभी थोड़ी देर में। 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? अब बात करते हैं बच्चों, गुलामगिरी होता क्या है। गुलामगिरी एक ना बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। ये किताब का नाम था। इसमें बेसिकली क्या लिखा था? इसमें लिखा था 2 चीज़ें। थैंक यू गाइस, पानी आ चुका है। तो गुलामगिरी में ना किताब थी, उसमें पहली चीज़ लिखी थी लेबर के बारे में, मजदूर के बारे में। दूसरी चीज़ लिखी थी एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, एजुकेशन सिर्फ लड़कों को मिलती थी। ठीक है, सिर्फ बॉयज़ को मिलती थी, गर्ल्स को नहीं मिलती थी। इन्हें जो पहले के ज़माने के जो लोग थे, उनकी मेंटालिटी थी कि लड़कियों को पढ़ा के होगा ही क्या, लड़कों को पढ़ाओ, लड़कों को आगे बढ़ाओ, लड़के को तो शादी करके दूसरे घर जाना है। उनकी ये मेंटालिटी थी। तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने ये किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो लेबर है, अगर कोई इंसान गरीब है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो गरीब ही मर जाएगा। ठीक है, उन्होंने बताया था। क्यों? क्योंकि जो बंदा पढ़ेगा ही नहीं, उसके पास नॉलेज नहीं होगी। अगर नॉलेज नहीं होगी, उसको सही गलत का पता नहीं लग पाएगा। लगी बात समझ में? इसलिए चीज़ें करवाई थी। अब इसमें पूछा गया कि जो ज्योतिबा फुले ने ये किताब लिखी थी गुलामगिरी, ये कौन सी भाषा में लिखी थी? तो हमने भाषा बताना, ये लिखी थी मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी थी? मराठी भाषा में। इज दैट क्लियर? मराठी भाषा में। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कृपया करके अपने फ़ोन की वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ कर लें, आपको अच्छे से समझ में लग जाएगा। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? चलिए, बहुत बढ़िया है। अब देखो, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है। वो क्या आती है? अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीटली ज्योतिबा फुले के बारे में। तो यहाँ पर लिखते हैं ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर हम प्यारी सी एक लाइन मारेंगे और यहाँ पर हम चीज़ें लिखना शुरू कर देंगे। तो सीधी सी बात है, जो ज्योतिबा फुले थे ये बहुत ही बढ़िया बंदे थे, बहुत ही बढ़िया लेजेंड, जिन्हें लेजेंड बोलेंगे ना, ये क्या थे? ये लेजेंड थे। क्योंकि जितनी भी आज जो लड़कियां पढ़ पा रही हैं, जो बच्चियां पढ़ पा रही हैं, वो इन्हीं की वजह से पढ़ पा रही हैं। इन्होंने एक आंदोलन, एक ऐसे समाज की, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी जो कि बच्चियों को हक दिलाने के लिए था। ठीक है, इन्होंने कौन से समाज की, स्पेशली एक समाज की स्थापना करी थी। क्योंकि पहले के ज़माने में चलता था समाज क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, तो लोग समाज की बड़ी सुनते थे। तो इन्होंने कहा कि जब समाज की सुन रहे तो क्यों ना अपना अलग समाज ही बना दिया जाए। जब समाज ही लड़कियों के हक में रहेगा तो लड़कियाँ तो स्कूल जाएंगी ना। तो इन्होंने एक कह सकते हो कि समाज की स्थापना करी थी। समाज का नाम था सत्य शोधक समाज। कौन सा समाज था? सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। इज दैट क्लियर एवरीवन? कई लोग बोल रहे होंगे सर बोलते इंग्लिश हैं, लिखते हिंदी में।
भाई देखो, मैं इसलिए हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सरकारी स्कूल के होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे सारे अमीर, मैक्सिमम अमीर होते हैं, सारे तो नहीं बोलेंगे, वो ज़्यादातर अपने बिजनेस की तरफ फोकस करते हैं। बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनको एक स्टेबल इनकम चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं हिंदी में लिखता हूँ ताकि उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सके, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर मैं हिंदी में लिखूँगा आपको जल्दी समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा तो आपकी तैयारी जल्दी होगी, ठीक है। क्योंकि देखो जो पेपर होगा ना आपका एमसीक्यूज़ में होगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता आपने इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें मतलब है सही आंसर देना, और मेरे हिसाब से हिंदी में लिखना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, इन्होंने करी थी ज्योतिबा फुले ने। इज दैट क्लियर एवरीवन? और बात करते हैं कि जो ज्योतिबा फुले थे ये कहाँ पर, इनकी जन्मभूमि का नाम क्या है? तो ये महाराष्ट्र में हुए थे। कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इनकी वाइफ का नाम क्या था। ऑब्वियसली बात है, शादी तो हुई होगी। इनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई फुले। क्या नाम था? सावित्री बाई फुले। इज दैट क्लियर? हिंदी में लिखूं क्या? सावित्री बाई फुले। इज दैट क्लियर एवरीवन? सावित्री बाई फुले, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इन्होंने 1848 में, देख सकते हो इन्होंने क्या करा था, 1848 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, गर्ल्स स्कूल, ठीक है। इन्होंने 1848 में गर्ल्स स्कूल खोला था जिसमें कि जो लड़कियां हैं वो पढ़ सकें, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, वो भी नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? सभी को समझ में लग रहा है? और यही सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो फटाफट से सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा, और इसका भी ले लिया होगा। अब आपको मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने बताना है जो क्विक लाइन है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना है। और सेकंड चीज़ आपने कमेंट करके एक चीज़ और बतानी है, कमेंट में बताना है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको कैसा फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है मुझे, ठीक है। कमेंट में बताना है कि आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा, आप सेटिस्फाई हो, ठीक है। लगी बात समझ में? और सभी को राम राम। और जिनको भी स्टैटिक जीके के, अभी मैं आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा रहा हूँ, जिसको भी स्टैटिक जीके के नोट्स चाहिए, कंप्लीट स्टैटिक जीके के नोट्स, तो वो ले सकता है। नोट्स का प्राइस है 750 रुपीज़, ठीक है। ये पेड नोट्स हैं और आपको मैं नंबर दे सकता हूँ, आप इसमें मैसेज कर सकते हो 6239093987। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपने नोट्स के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। और आपको बताने वाला हूँ कि जो से नोट्स हैं ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।